वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुनः एक बार फिर से एक कॉमन वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। इसमें हमें खास तौर से जो कि संबंध का प्रकार है और संबंध का प्रकार जो है पहला वो है सम्मित संबंध, जो कि कक्षा 11 और 12 दोनों के लिए हेल्पफुल है। इस तरह से हम दोनों के लिए एक लेक्चर लाए हैं। सम्मित फलन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहचानना भी और समझना भी, है ना। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। सम्मित संबंध होता क्या है? अगर हमारा कोई एक समुच्चय ए है, जरा ध्यान से देखना, यदि या लिख देंगे माना एक समुच्चय ए है। क्या है? ए। और ए ऐसा समुच्चय है जिसमें आपका ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, यानी कि जो समुच्चय आपका है उसमें ए में स्मॉल ए और स्मॉल बी इसका एक अवयव है। क्या है? इसका एक अवयव। तो ऐसी स्थिति में समुच्चय ए का एक संबंध, समुच्चय ए का एक संबंध आर कहलाता है यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, यदि ए कॉमा बी बिलोंग टू आर। इसका तात्पर्य है कि बी कॉमा ए बिलोंग टू आर। यदि हमारा ए कॉमा बी संबंध में है, आर में है, तो इसका उल्टा करेंगे बी कॉमा आर, बी कॉमा ए। इसका रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स। रिवर्स भी आपका आर में होना चाहिए। आपका अगर ए कॉमा बी संबंध में है तो बी कॉमा ए भी संबंध में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये संबंध कैसा है? सम्मित संबंध है। ठीक है ना। और यहां पे ध्यान रखना, ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, यानी समुच्चय से लिए गए हैं ए और बी, जहां ए और बी क्या है? समुच्चय ए के अवयव है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि सम्मित में मात्र आपको एक चीज ध्यान रखना, जैसे हमने लिख दिया कि कोई संबंध है हमारा, उसमें हमने 2,3 एक एलिमेंट ले लिया कि आर में उपस्थित है, तो जो संबंध से लिया है उसी संबंध में आपका 3,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें 3,2 प्रेजेंट होना चाहिए। अगर जो दिया है वो और उसका उल्टा, जो दूसरा घटक है वो पहला घटक और जो पहला घटक है वो दूसरा घटक बन जाए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो संबंध होता है वो होता है सम्मित। सीधी भाषा में, बुक्स में तो समझ में आता नहीं है, समझने का प्रयास भी करते हैं तो भी नहीं आता, लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है आपको समझाने का। तो जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सम्मित। एक बार देखो, इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं कि आर का संबंध है बी से, आर का संबंध है बी से, तो इसका तात्पर्य है कि बी का भी संबंध होगा आर से। देखो, ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। ए का संबंध बी से तो बी का संबंध ए से। अगर ऐसा है और आगे जी एलिमेंट्स किससे लिए गए हैं? ए और बी बिलोंग टू ए, समुच्चय ए से ए और बी लिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो आर है इसे कहते हैं आर सम्मित कहलाता है। यहां पर सम्मित लिखना पड़ेगा। संबंध आर सम्मित संबंध कहलाता है। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर ए का संबंध बी से है
तो बी का भी संबंध ए से होना चाहिए, ऐसा दिया हो। आर रिलेशन बी, तो इसका तात्पर्य बी रिलेशन ए रिलेशन बी, तो बी रिलेशन ए। और ए और बी कहां से लिए गए हैं? समुच्चय ए से, ए में उपस्थित है। अब हम, ये तो हो गया आपका कभी भी सममित का, अगर सममित के बारे में वो कहें तो इतनी आपको व्याख्या करना है जी। ए सममित का आपका प्रारूप है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम सममित को समझाने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं, उसके बारे में आप लोग समझो। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक संबंध ले लिया, एक समुच्चय ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, एक एलिमेंट्स वो समुच्चय ले लिया हमने। अब संबंध इसका ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस ए इक्वल टू, ए का ए में 1, 2, 3 क्रॉस 1, 2, 3। समझने का प्रयास करना, एक संबंध ज्ञात करते हैं। यहाँ पे एक का सभी से निकालेंगे, 1, 1, 2, 1, 3। अब 2 से निकालेंगे, 2, 1, 2, 2 और 2, 3। 3 का निकालेंगे, 3, 1, 3, 2 और 3, 3, है ना। इस तरह से हमने एक संबंध निकाल लिया। जरा ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको मिटा देते हैं, चलो आप लोग नोट कर लेना इसको। यहां से हमने एक संबंध निकाला, 2, 3 आ जाएगा, फिर आपका आएगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ये आपका एक संबंध आ गया। अब हमने इसमें से आपको बता दें, एक संबंध लिया, एक संबंध इसमें से ले लिया। जैसे कि पहला क्वेश्चन समझाने का प्रयास करते हैं, इसमें से हमने लिया 1, 2 और 2, 1 जी ले लिया हमने। पहला क्वेश्चन है सममित पहचानना है, किस तरह से हम सममित को पहचानेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें लिखा 1, 2, तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि 1, 2 बिलोंग टू आर, संबंध में अगर ये है, तो ऐसी स्थिति में आपका 2, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो 1, 2 रिलेशन में है, तो 2, इसका उल्टा करो, 2, 1 इसमें है। अगर है तो यहां पे लिखेंगे आर एक सममित संबंध है। आर एक आपका कैसा है? सममित संबंध है। इस प्रकार हम व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा ध्यान से देखना। जैसे कि हमने लिख दिया 1, 3, 3, 1 और एक और लिख दिया यहां पर आगे 2, 2। ऐसा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब हमने आपसे कहा कि जो रिलेशन लिया है, ये वाला रिलेशन सममित है या नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जो एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट क्या है 3, 1, 3 बिलोंग टू आर, संबंध में ये है। तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा हो जाएगा 3, 1। तो 3, 1 क्या इसमें है? उल्टा किया तो देखो है, तो इसका अर्थ हुआ कि बिलोंग टू हमने आर लिख दिया, ए भी है। और इसमें साथ साथ एक और दिया है, देखो 2, 3 बिलोंग टू आर, 2, 2 सॉरी 2, 2 बिलोंग टू आर। तो इसका जब हम उल्टा करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा। 2, 2 का उल्टा क्या होगा? 2, 2। तो ए भी इसमें प्रेजेंट है 2, 2। तो लिख देंगे अतः आर एक सममित संबंध है। ऐसी व्याख्या कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मिटा दें, नोट करते जाना। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज केवल इस वीडियो में हम सममित ही आपको लिए बताएंगे, सममित संबंध क्या होता है,
ताकि आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकें और सीख सकें। तीसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 1,2, 2,1, 3,3 और लिख दिया है यहाँ पर एक और एलिमेंट्स कोई सा भी ले लें हम 3,1। ये एक रिलेशन हमने इसमें से चुन लिया, एक रिलेशन। अब हमें बताना है कि ये वाला जो संबंध हमने लिया है ये आपका सम्मित है या नहीं है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट एलिमेंट से चेक करेंगे 2,3 बिलोंग टू आर। तो इसका तात्पर्य इसका उल्टा करो, 2,1 इसमें है क्या है, तो इसे लिख सकते बिलोंग टू आर, ये तो ट्रुथ है। आगे बढ़ी 3,3 बिलोंग टू आर है, इसका उल्टा भी इसमें होगा क्योंकि इसका उल्टा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लास्ट वाला देखिए 3,1 बिलोंग टू आर, तो यहां पर इसका तात्पर्य है कि 3, इसका उल्टा करेंगे 1,3 बिलोंग टू आर होना चाहिए। इसमें हमने ढूंढा 1,3, तो 1,3 नहीं था तो चिन्ह को हमने काट दिया कि ए इसमें उपस्थित नहीं है, और जब उल्टा उपस्थित नहीं हो तो हम तुरंत लिख देंगे अतः आर एक सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या करेंगे। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पलों के माध्यम से आपको समझाने का और सिखाने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे कि और लिख दिया समान समान एलिमेंट्स अगर हो। चौथा एग्जाम्पल, एक संबंध लिया हमने आर 1,1, 2,2, 3,3, ये एक संबंध ले लिया हमने। अब हमने आपसे कहा कि आप चेक करके बताइए कि ये सम्मित है या नहीं है। तो तरीका वही रहेगा, सम्मित का हम रूल्स जानते हैं, 1,1 बिलोंग टू आर है, इसका उल्टा करेंगे तो भी इसी में रहेगा। 2,2 बिलोंग टू आर बिल्कुल सही है, इसका उल्टा करेंगे तो भी इसी में है। 3,3 बिलोंग टू आर तो ये भी इसी में है। यानी कि जो एलिमेंट्स हैं उसके उल्टे भी इसी में शामिल हैं। अरे भाई 1,1 का उल्टा करोगे तो क्या प्राप्त होगा? 1,1, 1,1 इसमें पहले से है ना। तो लिख देंगे अतः आर एक सम्मित संबंध है। क्लियर? अब आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर समान एलिमेंट्स हैं तो वो सम्मित होता है, उसमें कोई रीजन देने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि दिया हुआ अगर दोनों अवयव सेम है तो, है ना। इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए जरा। अगर जैसे सिग्नल दिया है कोई रिलेशन में एक अवयव, जैसे कि हमने एक संबंध लिख दिया है यहाँ पे आर और लिख दिया हमने 3,2, जी लिख दिया हमने। अब आपसे पूछा ए वाला सम्मित संबंध है या नहीं है, अपने आंसर की व्याख्या करो। तो हमने लिखा 3,2 बिलोंग टू आर, लेकिन 2,3 नॉट बिलोंग टू आर, इसमें उपस्थित नहीं है, इसमें है नहीं है 2,3, उसका उल्टा, तो सम्मित संबंध नहीं है। लिख सकते हैं सम्मित संबंध नहीं है। और भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। जैसे कि हमने लिख दिया आर इक्वल, यहां पर सेम नंबर लिख दिया 2,2। तो अब इसको चेक करना था सम्मित अंतर है या नहीं है, सम्मित संबंध है या नहीं है, अंतर नहीं सम्मित संबंध, रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो 2,2 बिलोंग टू आर, इसका उल्टा करेंगे तो भी इसी में रहेगा क्योंकि सेम नंबर प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कैसा है, सम्मित संबंध है।
कैसा संबंध है? संबंध। और भी इसके एग्जाम्पल होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम कह दें दो समांतर रेखाएं, दो पैरेलल लाइन, जैसे कि दो समांतर रेखाएं होती हैं, वो सममित होती हैं कि नहीं उसके बारे में। तो मान लीजिए एक पैरेलल लाइन आपकी L है और एक पैरेलल लाइन आपकी M है। ऐसी लाइंस बनी हुई हैं या कहा हुआ है उनमें कि L पैरेलल M। अब आप बताइए कि जी समुच्चय, जी सममित संबंध है या नहीं, संबंध के बारे में बताना है। तो हम लिखेंगे ये वाला, अगर जे देखो चूंकि L पैरेलल M, इसका तात्पर्य है M पैरेलल N। L M के समांतर है तो M L के भी समांतर होगी कि नहीं होगी? तो अल्टा पलटी वाला नियम लग रहा रिलेशन में, यानी कि लिखेंगे हम L समांतर M बिलोंग टू R। इसका तात्पर्य है M समांतर L बिलोंग टू R। सही है रूल्स, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, अतः संबंध कैसा है? सममित। ऐसे बता सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर कोई पूछे हमसे कि दो लंबवत रेखाएं हैं, L और M कैसी हैं? लंबवत रेखाएं हैं। तो L मान लिया A है, L M है, A है लाइन, जी L है और जी M। अब पूछा गया है कि जी सममित है कि नहीं, तो इसमें भी लिख सकते हैं हम कि L परपेंडिकुलर M, L M के लंबवत है। अगर जी संबंध में है तो इसका तात्पर्य है कि M लंबवत L। ऐसा भी लिख सकते हैं। ए भी आपका किसमें होगा? संबंध में, क्योंकि जी इसके लंबवत तो जी इसके लंबवत, ऐसा बोल सकते हैं, अल्टा पलटी कर सकते हैं। तो ए वाला भी संबंध कैसा है? सममित संबंध है। क्लियर? इसके बाद एक एग्जाम्पल और समरूप वाला, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जी सममित है कि नहीं है? अगर कोई पूछता है तो हम किस तरह से जवाब देंगे? तो जी समरूप है। मान लिया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बिलोंग टू R, रिलेशन में है। इसका उल्टा कर दो, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, ऐसा भी लिख सकते हैं, तो बिलोंग टू R, अतः संबंध कैसा है? सममित। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन थे। आज हमने आपको सममित समझाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आपको वीडियो को बार बार प्ले करके देखना है ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप सीख सकें। इसके बाद नेक्स्ट इसका समतुल्य जो संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ।